जगत गुरु की भी लड़ाई चल रही। एक सज्जन ऐसे हैं, वो कहते हैं हम ही एकमात्र जगत गुरु हैं। कहते हैं हम ही एकमात्र जगत गुरु हैं क्योंकि हमने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा। जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे वो जगत गुरु होता है। तो उन्हीं जगत गुरु से पूछा जाए कि प्रयाग कुंभ के अवसर पर जिसको आपने जगत गुरु बनाया, पट्टाभिषेक किया, क्या उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा था? उनका भाष्य आपने देखा? और भाष्य लिखने की जरूरत किसे पड़ती? जो मूल सिद्धांत की स्थापना करता है वो भाष्यकार कहलाता है। भाष्य लिखना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा और अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। आज तक इतने वर्ष हो गए, कई शताब्दियां बीत गईं। भगवान शंकराचार्य की उस पवित्र परंपरा में एक से एक बड़े बड़े विद्वान हुए जिनके अंदर भाष्य रचने की क्षमता थी, लेकिन किसी ने भाष्य नहीं लिखा। क्यों? बोले भगवान शंकराचार्य ने जो सिद्धांत हमको दिया है हम उसी का अनुसरण करेंगे, वह सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा। 1000 वर्ष बीत गए। श्री वेदांत देशिक स्वामी वरदाचार्य, लोकाचार्य वरबर मुनिस्वामी जैसे महापुरुष हुए, लेकिन किसी ने भाष्य नहीं लिखा। क्यों? बोले हमारे आचार्य ने जो लिखा है हम उसी को स्वीकार करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो फिर आपको भाष्य लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कि आपने अपने आचार्य भगवान रामानंदाचार्य के भाष्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको भाष्य लिखने की। और जब उनके भाष्य को आपने स्वीकार नहीं किया, जो जिस आचार्य के भाष्य को स्वीकार करके उस परंपरा का निर्वाह करता है वही उस संप्रदाय में आचार्य के रूप में माना जाता है। तो जब आचार्य रामानंद के भाष्य को आपने स्वीकार नहीं किया और आपने अलग से अपना भाष्य बनाया, तो फिर आप अपने को जगत गुरु रामानंदाचार्य कैसे कह सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं, ये विषयांतर होना ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बुद्धि में कोई बात आ जाती है तो कहना ही पड़ता है। पहली बात तो विकलांग व्यक्ति को आचार्य पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं होता, वो आचार्य हो ही नहीं सकता। उठा करके शास्त्र पढ़ ले। अंगहीन, क्षण, नपुंसक, इनको आचार्य बनने का अधिकार ही नहीं। तो ऐसे लोग जब आचार्य बनेंगे तो इसी तरह उपद्रव खड़ा होगा समाज में, जो उपद्रव आज खड़ा है। और जब विद्या का अभिमान हो जाता है तो वह विद्या केवल दूसरों का अपमान करने के लिए होती है। वस्तुतः विद्या लोगों के अज्ञान को दूर करने के लिए होना चाहिए। विद्या विवाद के लिए नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शास्त्र कहता है विद्या किस लिए होती है? विवाद के लिए। अगर विवाद के लिए विद्या है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे सामने वो संस्कृत नहीं बोल सकते, हमारे सामने एक शब्द नहीं बोल सकते, बोले तो ये विद्या विवाद के लिए अगर तुम्हारे पास है तो वो विद्या खल की विद्या है। विद्या विवादाय धनम मदाय। भगवान ने आपको धन दिया है, लेकिन धन का घमंड हो जाए कि हम बहुत बड़े धनपति हैं, और दीनहीन गरीबों का तुम अपमान करते चलो अपने धन के अहंकार में, तो वो मद के लिए तुम्हारा जो धन है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। और भगवान ने तुमको शक्ति दी है, तो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को मारते चलो, कूचते चलो, पीटते चलो, जिसको चाहो उसको ढकेलते चलो। बोले तब? बोले ये 3 लक्षण दुष्टों के। विद्या मिल जाए तो विवाद करे, धन मिल जाए तो अभिमान से मत्त होकर के ढूंढे घूमे, और शरीर में शक्ति हो तो दूसरे को दुख दे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य। ये खल का लक्षण है, दुष्ट का लक्षण है, साधु का लक्षण। खलस्य साधो। और साधु का लक्षण क्या है? बोले ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
अगर विद्या दी है भगवान ने तो उस विद्या से तुम लोगों को ज्ञान दो, ज्ञानाय। दानाय, अगर धन दिया है भगवान ने तो धन का घमंड मत करो, धन का दान करो। ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय, अगर शक्ति भगवान ने दी है तो भगवान की दी शक्ति के द्वारा आप दीनहीनों की रक्षा करो, जो दुखी हैं उनके दुख को दूर करो। ये साधु का लक्षण है। तो ऐसे अहंकार में मस्त, हमसे बड़ा कोई नहीं, कौन्योस्य सदृशो मया, मेरे समान कौन है। और जब कहीं किसी की बात भी आएगी तो क्या होगा, बोले वो मेरे पुत्र के समान है, वो मेरे बेटे के समान है, वो मेरे भाई के समान है, वो मेरे मित्र हैं। आज तक कोई तुम्हारे गुरु के समान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। ये अहंकार है, अहंकार का ज्वलंत उदाहरण है। धर्म सम्राट करपात्री जी जैसे व्यक्ति को भी कहा कि वो हमारे मित्र। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का जब शरीर पूर्ण हुआ था, आज लगभग 44-45 वर्ष पहले, और तब वो 80-85 वर्ष की अवस्था में धर्म सम्राट जी ने शरीर त्यागा। तब आपकी अवस्था तो 25-35 साल की रही होगी, तो 85 साल व्यक्ति से तुम्हारी मित्रता थी। फर्जी बात, झूठ का बवंडर, वो हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र थे। 1.5 लाख पेज मुझे याद है, 1.5 लाख पेज याद है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत है करके। कोई परीक्षा ले तुम्हारी तब पता चले। तो ये सब अभिमान उचित नहीं। किसी साधु संत की आलोचना भी उचित नहीं। उनको संस्कृत नहीं आती, मेरे सामने एक शब्द संस्कृत का बोल दें, अरे भाई, संस्कृत में ही अगर सब कुछ बोलने का गौरव हो तो फिर तो बौद्धों के जितने ग्रंथ हैं वो बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे। हमारे श्री बरबर मुनि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संस्कृत के ग्रंथ में ही अगर संपूर्ण गौरव है तो फिर तो बौद्धों के ग्रंथ भी बहुत सारे संस्कृत में हैं, तो क्या उनको हम प्रमाण मान लें? और हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथ लोक भाषा में, तो लोक भाषा में भी गाए गए उनके शब्द वेद तुल्य माने जाते हैं। आज भी द्राविणामनाय का हम लोग अनुसंधान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में विनय पत्रिका में और कवितावली गीतावली में भगवान के गुण को गाया, और वेद के समान हम उसका आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, नहीं करते? इसलिए, और ये सब क्यों है? यहां तक कि लिखा, ये कहने के लिए मुझे आज बोलना इसलिए पड़ा कि मुझे बड़ी वेदना हुई। जिस ब्रह्म सूत्र के भाष्य की वो बात करते हैं कि मैंने भाष्य लिखा, वो भाष्य क्या है सामान्य आदमी तो नहीं जान पाता, लेकिन विद्वान तो जानते हैं कि वो केवल कचड़ा है और कुछ नहीं। उस भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य अंधे थे। पेज मैं बताऊंगा, 149 पेज पर पढ़ लें आप जाकर के भाषण। शंकराचार्य अंधे थे, रामानुजाचार्य अंधे थे, वल्लभाचार्य अंधे थे। अंधे तो तुम हो, अंधे को सारी दुनिया अंधा दिखाई पड़ती। इतने बड़े महापुरुषों के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष, वो अंधे थे। इसलिए ये अभिमान पतन का हेतु होता है। सारी कीर्ति नष्ट हो जाती है जीवन में ही व्यक्ति की। इसलिए अभिमान से रहित होकर भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति कर, भगवान के चरणों में प्रेम हो और सब में भगवत दर्शन हो। अगर सब में भगवान दिखने लग जाएंगे, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, तो किसका विरोध करोगे? क्यों करोगे? क्यों विरोध? हनुमान जी महाराज कहते हैं, निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। इसलिए बंधुओं, इस प्रकार से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए और किसी भी आचार्य, परंपरागत आचार्य की निंदा अहंकार में पड़कर करना, यह सनातन धर्म का, सनातन धर्म के ह्रास का कारण बनेगा। और आज के इस युग में जब चारों तरफ से सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण हो रहा है, बड़े बड़े विधर्मी, बड़ी बड़ी संस्थाएं
विदेशों से धन ला करके भारतवर्ष में अपने अपने मत और पंथ के प्रचार के लिए प्रयत्नशील हैं और चारों तरफ से सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में सभी सनातन धर्मावलंबी आचार्यों को अपने व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से मिलकर के सनातन धर्म की रक्षा का प्रयत्न करना, जिससे समाज में एक संदेश, अच्छा संदेश जाए, जिससे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। कहते हैं कि एकमात्र हम ही जगत गुरु। अब जगत गुरु शब्द का दो अर्थ होता है। थोड़ी बात और भी कह दें, जो कह रहे हैं तो काहे को छोड़ना, पूरी बात कह। जगत गुरु शब्द का दो अर्थ होता है। जो जगत में पूज्य हो, जगत में वंदनीय हो, उसको कहते हैं जगत गुरु, और जो जगत का स्वामी हो उसको भी कहते हैं जगत गुरु। तो भगवान के लिए जो जगत गुरु शब्द का प्रयोग होता है वह दोनों अर्थ में होता है। भगवान जगत पूज्य हैं और जगत के स्वामी। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। लेकिन भगवान के अतिरिक्त अगर कोई जगत गुरु है तो वह जगत में पूज्य है, वंदनीय है, इस दृष्टि से वो जगत गुरु है। और जो दूसरा अर्थ है जगत के स्वामी के रूप में, बोले वो अर्थ अगर मानो तो फिर वो माया के कारण है। वो माया के कारण अपने को जगत का स्वामी मान रहा है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा है भागवत में, यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कहते हैं, नारद जो भगवान की माया से मोहित हैं वो मुझको ही जगत गुरु मान लेते हैं कि सारे जगत का स्वामी मैं हूं। तो भगवान की माया से मोहित प्राणी किसी को जगत गुरु मान ले, लेकिन वहां जो जगत गुरुत्व है वो जगत कारणत्व के रूप में, जगत के नियामकत्व के रूप में अनुभव किया जाता है। और जगत पूज्य की जहां बात आती है तो जगत में कोई भी श्रेष्ठ है, संत है, महापुरुष है, वंदनीय है तो वो जगत गुरु है। जगत में उसकी पूज्यता विद्यमान है, जगत में उसकी प्रतिष्ठा है। और ब्राह्मण तो ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते। ब्राह्मण तो बिना जगत गुरु बनाए ही जगत गुरु है, वो तो सारे जगत का गुरु। जगत गुरु किसी को बनाया थोड़ी जाता। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी मानव, भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले, आर्यावर्त में उत्पन्न होने वाले जो अग्रजन्मा हैं, उन अग्रजन्मा ब्राह्मणों के द्वारा विश्व के सभी प्राणी, सभी मनुष्य अपने अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करें। ये मनु जी ने कहा, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करें। तो जो सबको शिक्षा दे वही तो जगत गुरु है। और ये जगत गुरुत्व ब्राह्मण में जन्मजात प्रतिष्ठित है, अगर उसके अंदर योग्यता है, तपस्या है और ज्ञान है। इसके लिए अलग से कोई उपाधि और किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं होती।